Hello बच्चों, let's see the question. The question says that A takes as much as B and C together take to finish a job. A and B working together finish the job in 10 days. C alone can finish the same job in 15 days. In how many days B alone can finish the same job? सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफिशिएंसी, बोला गया है कि ए उतना ही टाइम लेता है जितना बी प्लस सी लेते हैं. इस बात से पता लग रहा है कि ए की इफिशिएंसी उतनी ही है जितनी बी प्लस सी की है. यानी इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट की बात करें तो इफिशिएंसी क्या होती है? उसकी काम करने की अक्षमता. तो ई इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आपका टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम. सो काम करने का जो रेट होगा वही इसकी क्या होगी? इफिशिएंसी होगी. यानी इफिशिएंसी को हम ये भी बोल सकते हैं वन डे वर्क. वन डे वर्क की क्या होती है? इफिशिएंसी होती है किसी की. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में बोला गया है कि ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी साथ में मिलकर लेते हैं. तो यहाँ पे लिख लेंगे जो हमें गिवन है कि ए टेक्स as much time as B and C together to complete work. यानी मैं एक तरीके से यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए की इफिशिएंसी वही होगी एज इफिशिएंसी वही होगी जो बी और सी के एक साथ की है. बी प्लस सीज इफिशिएंसी. और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए प्लस बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं. तो ए प्लस बी कैन डू कैन कंप्लीट या कैन डू द वर्क इन, जब दोनों साथ मिलकर करते हैं तो 10 दिन में काम खत्म कर लेते हैं. ये आपके क्वेश्चन में गिवन है. फिर दिया गया है कि सी अकेला करता है तो 15 दिन में कर लेता है. तो लिख देंगे सी कैन डू द वर्क इन 15 days. ये तो हो गया इनका टोटल कितने दिन में काम खत्म कर लेते हैं. अगर मैं इनका एक दिन का काम लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है? अच्छा, और भी कुछ दिया गया है क्या? और हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, बस इन दोनों का दिया गया है. तो ए प्लस बी का वन डे वर्क लिख लेते हैं.
ए प्लस 20 का 1 डे वर्क हो जाएगा, यदि ये 10 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं मिलकर, तो मतलब एक दिन में 1/10 काम कर रहे होंगे, तभी 10 दिन में 1/10 1/10 करके काम खत्म हुआ होगा। सेम इसी तरीके से सी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ये 1/15 हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पर ए का 1 डे वर्क निकालना चाहूँ तो वो इक्वल होगा बी प्लस सी के 1 डे वर्क के, जैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि ए प्लस बी का 1 डे वर्क प्लस सी का 1 डे वर्क, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क। तो वो निकाल लेते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 डे वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 1/10 प्लस कितना आता है इसका 1/15। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 60 या 30 भी आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 या 30 3, 15 दूनी 30 2, 3 2 5/30, यानी 5 छंग 30 6, 1/6 आ गया ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क। इसको यहां से इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन अगर मैं ए का 1 डे वर्क निकालना चाहूं तो ए, या फिर एक काम करते हैं, हमें पता है कि ए की इफिशियंसी बी प्लस सी की इफिशियंसी के बराबर है, और इफिशियंसी हमेशा एक दिन का काम ही होती है। एक दिन का काम जो होता है उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। यानी ए का 1 डे वर्क बी प्लस सी के 1 डे वर्क के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये तो ए है, बी प्लस सी को भी ए के इक्वल लिख दूं तो ये ए प्लस 2a हो जाएगा, क्योंकि बी प्लस सी ए के इक्वल है ही। तो यहाँ से 2a का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ये भी तो बात एक ही है, ये भी आपका 1/6 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ से हटाओ, क्योंकि इक्वेशन की हमें नीड ही नहीं होगी। तो यहाँ से 2a का 1 डे वर्क निकल गया, तो यहाँ से a का एक दिन का काम निकाल सकते हैं। a 1 डे वर्क आ जाएगा आपका 1/6 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1/12। ये a का एक दिन का काम आ गया। तो यहां से आप, हमारे पास a का 1 डे वर्क है, हमारे पास a प्लस b का 1 डे वर्क है 1/10। तो यहां से a प्लस बी में से a को माइनस करेंगे तो b का 1 डे वर्क निकल जाएगा। तो सिंपल सी तरीके से b का 1 डे वर्क हो जाएगा, b's 1 डे वर्क इज इक्वल टू a प्लस b का 1 डे वर्क 1/10 माइनस a का 1 डे वर्क यानी कि 1/12। दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 10 छिंग 60 6, 12 पंजे 60 5, ये बीच में सब्ट्रैक्ट है। तो 6 में से 5 गया 1/60, ये क्या आ गया, बी का 1 डे वर्क आ गया। तो बी एलोन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी एलोन कितने दिन में काम कर सकती है। तो बी एलोन कंप्लीट द वर्क इन, कितना हो जाएगा, यदि बी का एक दिन का काम 1/60 है तो इसका मतलब 60 दिन में टोटल काम हो रहा होगा, 60 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा।
Hence, the final answer of this question is B alone complete the work in 60 days. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.